अगर आप आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर डार्क वेब के हवाले से चर्चे सुन रहे हैं और आप डार्क वेब पे जाना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डार्क वेब और डार्क वेब कहलाती है। डार्क वेब और डार्क वेब क्या हैं और ये किस तरह काम करती हैं, इसके बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज़्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डार्क वेब क्या है और ये आपके और हमारे लिए कैसे नुकसानदा साबित हो सकती है। हम जो इंटरनेट यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% हिस्सा है। यानी बाकी 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। अब आपके ज़हन में ये सवालात पैदा होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में आखिर ऐसा क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया हुआ है और वहाँ क्या क्या जाता है। तो इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर-ए-आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फवाइद से इंसानियत मुस्तफीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वेब की तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकिली और ख़त किताबत ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों को, अदारों को इसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफीद हो रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून बउनवान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब की हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से भी महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि उनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चनाचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स ने अपने यूजर्स के बारे में इतना डेटा हासिल कर लिया है कि उसके करीबी दोस्त या सगे भाई बहन भी इतना नहीं जानते होंगे। चनाचे इन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया अदारों ने जासूसी के जाल भी बिछा दिए हैं। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया का एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले के लिए सिक्योरिटी का कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई उसे चोरी न कर सके। चनाचा इस मकसद के लिए अमेरिकी नेवी के 3 रिसर्चर्स ने ये बीड़ा उठाते हुए ओनियन राउटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डेटे को चुरा नहीं सकता था और न ही बगैर इजाज़त के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबॉरेटरी ने इस निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफीद होने की इजाज़त दे दी गई, जिसके नतीजे में दुनिया भर में जराइम पेशा लोगों ने इस निज़ाम को अपने घिनौने जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसी का नाम डार्क वेब है। इस सारी बातों को समझने के लिए आपको एक मिसाल से समझाना बहुत ज़रूरी है। फर्ज करें कि बर्फ का एक पार्ट समुद्र में खड़ा नजर आ रहा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, यानी आप वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट समझ लें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नजर आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मजीद नीचे गहराई में है जो नजर नहीं आ रहा, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं,
बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पहाड़ से नीचे जो समुंदर की तह है उसे मरियानाज वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक और हुकूमतों को नहीं है। इनमें से वेब के चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह आपको समझाने के लिए जरूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है। इससे नीचे डार्क वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और अदारों के इस्तेमाल में होता है। मतलब आपने किसी कंपनी की सिम जहां से खरीदी और फिर दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए और आपने दोबारा वही सिम अपने नाम पर निकालने के लिए कोशिश की, तो वो इंटरनेट डेटा की मदद से आपकी तफसील जान लेते हैं कि वाकई ये सिम आपके नाम पर है। ये सारा डेटा डार्क वेब पर होता है, चनाचे कंपनी वालों ने सिर्फ उस डेटे को ही ओपन करना होता है। फिर डार्क वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब 2 की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सिवाय उसके जिसके पास डार्क वेब के वेबसाइट्स का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट्स का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर और अल्फाजों पर मुश्तमिल होता है और आखिर में .com के बजाय .tour या .onion वगैरह होता है। यहाँ जाने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट के एडमिन से राब्ता करना पड़ता है जो आपसे रकम वसूल करके एक आपको एड्रेस देता है और जब आप पूरा एड्रेस ठीक ठाक डालते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है। लेकिन ये याद रखें कि गूगल या आम ब्राउज़र पर ये ओपन नहीं हो सकती, ये सिर्फ TOR पर ही ओपन होती हैं। और ये भी याद रखें कि इन वेबसाइट्स को ओपन करना देखना कानूनी तौर पर जुर्म है। अगर आपके बारे में किसी को ये पता चल जाए कि आपने डार्क वेब पर विजिट किया तो इस पर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पिंजरे होते हैं जहां लाइव और बराह रास्त कत्लो गारत दिखाई जाती है और बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती है उस जैसे घिनौने जुराइम का इर्तिकाब उस वेब के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है और उनकी फितरत मस हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मनाजर देखने के आदी होते हैं। चनाचे वो इन रेड रूम्स में जाते हैं, वहाँ हर चीज़ की बोली लगती है। मतलब ज्यादती दिखाने के इतने पैसे, फिर जिंदा बच्चे के हाथ काटने के इतने पैसे, उसका गला दबाकर मारने के इतने पैसे, फिर उसकी खाल उतारने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, असला और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो वहाँ आपको बआसानी मैसर है। यहाँ तक कि वहाँ रेट लगे होते हैं कि फ़लान लेवल के आदमी को कत्ल करने के इतने पैसे हैं। मसलन सहाफ़ियों के कत्ल के इतने पैसे, वज़ीर को कत्ल करने के इतने पैसे, 16 ग्रेड के ऑफिसर को कत्ल करने के इतने पैसे होंगे। इस किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से बहुत मशहूर हुई थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक किया था। मरियानाज वेब ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समुंदर का सबसे गहरा हिस्सा मरियानाज ट्रंच कहलाता है, इसीलिए इसके नाम पर इस वेब का नाम रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया के चंद ताकतवर हुकूमतों के राज होते हैं, जैसे कि अमेरिका, इसराइल और दीगर कुव्वतें वगैरह वगैरह। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं, यहाँ कोड वर्ड और कैंस का इस्तेमाल मुमकिन होता है। एक सबसे अहम बात यह भी है कि सुन लें कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन वगैरह में होता है। बिटकॉइन को ऐसी करेंसी है जो किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती और ना ही इसे ट्रेस किया जाता है और इसका इस्तेमाल ममनू है। अब आखिर में आपके जहन में एक सवाल वीडियो देखने के बाद ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ऐसा सारा मामला है और ये सब इल्लीगल है तो फिर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। तो बात यह है कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे क्लाशनकोफ हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं और सिक्योरिटी बनाते हैं, छुरी सब्जी काटने के लिए बनाई जाती है। अगर कोई शख्स छुरी उठाकर किसी के पेट में घोंप दे तो कसूर छुरी का नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल का है। लिहाजा इंटरनेट पर मौजूद ये फैसिनेटिंग दुनिया ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। अगर इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है तो कल आप और मैं, हम में से हर शख्स जो इसका गलत इस्तेमाल करता है वो इसकी गिरफ्त में आ सकता है।